टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अकाडमी। बच्चों, आप सभी का वसीम अकाडमी में स्वागत है। आज हम लोग टर्म वन में आने वाले फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक की डायरी से। इसी के राइटर, ये चैप्टर्स का नाम है और इसके राइटर का नाम, जो उसके लेखिका हैं, उसका नाम है एने फ्रैंक। क्या नाम है? एने फ्रैंक। बोलता है हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक के डायरी के लेखक कौन है? क्योंकि एने फ्रैंक ने खुद अपनी डायरी लिखा था। उसने डायरी इसलिए लिखी थी क्योंकि वह एक अच्छे मित्र खोज रही थी, वह एक ऐसा दोस्त खोज रही थी जो उसके द्वारा कही गई बातों को दूसरे को शेयर ना करे। तो वो एक सच्चा मित्र खोज रहे थे, जो अब उसके अनुसार उन्होंने एक डायरी को चुना। उन्होंने डायरी को इसलिए चुना क्योंकि वो डायरी में बताई गई कोई भी जो बात, वो डायरी जो वो दूसरे को शेयर नहीं कर सकता। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। बोलता है कि इसके जो लेखक हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसके लेखिका का नाम क्या है? एने फ्रैंक। हु इज़ द एने लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स। वह लंबे समय से किस दोस्त का इंतजार कर रही थी? वो अपने डायरी का इंतजार कर रही थी। What name Anne gave to her diary? What name Anne gave to her diary? बोलता है कि एन्ने ने अपने डायरी का नाम क्या रखा? जो एन्ने की डायरी था उसका नाम था किट्टी। उसने अपने डायरी का नाम क्या रखा? किट्टी। How old was एन्ने father when he married एन्ने mother? बोलता है कि एन्ने के पिताजी की उम्र कितनी थी जब उनकी शादी उनकी माँ से हुई। एन्ने के पिताजी का उम्र बताना है कि एन्ने के जो पिताजी थे वो कितने इयर्स के थे जब उनकी शादी हुई थी उनकी माँ से। तो उसकी उम्र कितनी थी? 36। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्नेस एल्डर सिस्टर। एन्नेस की जो एन्ने थी उनकी बड़ी बहन का नाम मार्गोट था। उनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? मार्गोट। विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर किसिंग टीच। मिस्टर किसिंग एन्ने फ्रैंक के पिताजी का नाम था। मिस्टर किसिंग टीच। विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर किसिंग टीच। मिस्टर किसिंग किस सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे? तो मिस्टर किसिंग मैथ्स पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मैथ्स। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन्ने। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन्ने। वह उनका जो था एनॉयड करते थे, वह एन्ने से हमेशा एनॉयड करते थे। क्यों? क्योंकि सी वॉज वेरी टॉलकेटिव। वह बहुत बातूनी थी, वो बात बात पे उनसे झगड़ जाती थी। वह टॉलकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलती थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एन्ने फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन। एन्ने फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? एन्ने फ्रैंक का जन्म जून 12, 1929 को, 12 जून 1929 को हुआ था। एन्ने फ्रैंक का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 12 जून 1929 को। एन्ने फ्रैंक डाइड इन। एन्ने फ्रैंक मरी कब थी? तो एन्ने फ्रैंक फरवरी या मार्च 1945, ये दोनों ऑप्शन आएंगे। फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, या दो ऑप्शन कुछ भी रहेंगे। तो एन्ने फ्रैंक का जो मृत्यु हुआ था वो फरवरी या मार्च 1945 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता। एन्ने फ्रैंक बिलोंग्स टू। एन्ने फ्रैंक कहाँ की रहने वाली थी? एन्ने फ्रैंक्स बिलोंग्स करती थी जर्मनी से। जैसे हम लोग आई एम इंडियन। तो यहाँ पे कि एन्ने फ्रैंक्स बिलोंग्स टू, एन्ने फ्रैंक्स बिलोंग्स करती थी जर्मनी से। एन्ने फ्रैंक वॉज अ जेविश गर्ल। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं इंडियन बॉय, इस प्रकार से वो क्या थी? जेविश गर्ल थी। एन्ने फ्रैंक वॉज अ जेविश गर्ल्स, या एन्ने फ्रैंक बिलोंग्स टू जर्मनी। एन्ने फ्रैंक्स डायरी वॉज ओरिजिनली रिटेन इन। एन्ने फ्रैंक की जो डायरी थी वो वास्तविक रूप से जो लिखी गई थी वो डच भाषा में लिखी गई थी। जिसे हम लोगों की भाषा हिंदी भाषा है ना, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एन्ने फ्रैंक्स की जो डायरी थी वो ओरिजिनली रूप से जो उन्होंने लिखा था अपनी डायरी, जिसका नाम किट्टी था, उस डायरी में उन्होंने जो डायरी लिखा उस डायरी को डच भाषा में लिखा था। बाद में जाकर के टाइप हुआ।
लेकिन जो स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा वो डच भाषा में लिखा। वो इसलिए उन्होंने लिखा क्योंकि वो सोच रही थी कि जो डायरी है वो एक ऐसा फ्रेंड्स होता है, क्योंकि डायरी को बताया हुआ जब आप पेपर में कुछ भी लिखते हैं तो जो आप लिख रहे हैं बस आप ही जान रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है, अब पेपर किसी और को बताने वाला नहीं है। परंतु और जो फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम कुछ बताते हैं वो कुछ समय के बाद दूसरे को जाकर के बता देते हैं। ए पेपर हैज मोर पैसेंस दैन, बोलता है कि दैन पेपर, बोलता है पेपर की जो पैसेंस होती है, क्षमता होती है, वो लोगों से अधिक होती है। बिल्कुल, क्या होता है कि लोगों के अंदर कोई भी बात ज़्यादा देर तक नहीं पचता है, वो जा कर के दूसरे के ना किसी और को शेयर कर देते हैं। परंतु जो आपने रिटन लिखा, किसी पेपर पे लिखा, पेपर पे लिखी हुई बातों को आप ही जानते हैं और आपके सिवा और कोई नहीं जानता। In which city were Anne and Margot sent to live with their grandmother? बोलता है कि in which city were Anne and Margot, एन्ने और मार्गोट को, दोनों बहन थी, मार्गोट उसकी बड़ी बहन थी और वो उससे छोटी थी। तो बोलता है कि इन विच सिटी, किस शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था, किसके साथ रह करके पढ़ने के लिए, उसकी दादी माँ के साथ रह करके पढ़ने के लिए भेजा गया था, उसका नाम था अचेन। 14 एन्ने और मार्गोट को अब उनकी दादी के साथ रह करके पढ़ने के लिए जिस जगह पे भेजा गया उस जगह का नाम अचेन था। What was the topic of the first essay assigned to एन्ने? What was the topic of the first essay? जो उसने पहला ऐसे लिखा, निबंध, assigned to एन्ने, जो एन्ने ने असाइन किया, सजाया, वो चैटर बॉक्स का मतलब होता है गप्पी, मतलब गप वाली बातें उन्होंने शुरू में डाली थी। इस प्रकार ये एन्ने फ्रैंक्स की जो डायरी से 15 संभावित प्रश्न बन रहे थे और जो इम्पोर्टेंस बने मेरे तरफ से यही इम्पोर्टेंस थे, और इसे आप एक बार देख करके एग्जाम में जाइएगा। उम्मीद है कि इनसे सवाल जरूर ही आएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। फाइनली सो थैंक यू।